अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शब बारात की रात को नफिल पढ़ने और ना पढ़ने के बहुत से मसाइल आजकल देखने को मिल रहे हैं। आज मैं आपके लिए पीर अजमल रजा कादरी की एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि शब बारात की रात को नफिल पढ़ने चाहिए या फिर नहीं पढ़ने चाहिए। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप पर सच्चाई बयान हो जाए। आप तैयार हैं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमाल करें, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला करके फरमाते हैं जिब्रील मैं फला आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान ने दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फला आदमी से प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत करो। सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है। बुखारी में, मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में एक पूरा बाब है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रिजा के लिए और किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रिजा। पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। अब होता ये है कि हमारे जमाने में कुछ लोग तो बेचारे वैसे ही बड़े बाज चीजों से आवाज़ान हैं, उनकी तबीयतें वैसे ही बड़ी तल्ख हैं, बड़ी तुर्श हैं, वो वैसे ही जरा दुनिया से हट के चलना चाहते हैं, उनका मिजाज है। वो क्या करते हैं कि वो बदगुमानियां पैदा करना, सोसाइटी के अंदर बुरी सोचों का फरोग देना अपने लिए वो जरूरी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूं कि मोहब्बत भी अगर हम पैदा करना चाहें तो पैदा हो सकती है और किसी की अदावत पैदा करना चाहें तो वो काम भी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं, जो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, फिर इस उम्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, ताबीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, रब ताला के ये सारे बंदे वो हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन की बड़ी खिदमत की। अपनी जितनी सलाहियतें अल्लाह ने उन्हें दी थी वो सारी दीन के लिए उन्होंने खर्च की। उन लोगों ने अपने औकात सारे दीन को दे दिए, माली वसाइल जितने उनके पास मौजूद थे वो सारे उन्होंने दीन को दिए। तबलीग दीन, इशाअत दीन, तरवीज दीन, तशरीहात दीन, किताब व सुन्नत के इबलाग के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा के वो काम किया। आज जो दीन हम तक पहुंचा है तो ये इस दीन में वो जो मुखलिस लोग थे जिन्होंने सही मानों में जद्दोजहद की थी, ये उनकी बरकत है कि दीन की तालीमात अल्लाह के फजल से हमारे पास मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ना अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है और रब करीम तो सारी मखलूक से बड़ा प्यार करता है। लेकिन अगर को बंदा नेक भी हो, साले भी हो, परहेजगार भी हो, फिर तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और रब करीम की ये भी मंशा है, अल्लाह ताला की ये भी रजा है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना उससे लोग भी मोहब्बत करें। बहू जाना चाह रही थी मेके, उसने अपने शौहर से या अपनी सास से कहा कि मुझे घर जाना है। तब एक पहलू तो ये है कि वो शाम को
बेटा घर आया तो अम्मा कहती है कि पुत्र देख, बेटा नहीं चाह रहा था कि वो जाए, तो अम्मा उसको उसकी ज़हन साजी करती है, कहती बेटा देख, तू हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, बाप के पास रहता है, बहन भाइयों के पास रहता है, तो बेचारी अगर 6 माह के बाद 3 माह के बाद तकाजा करती है तो उसका भी तो दिल करता है ना अपने माँ बाप से मिलने। अब बच्चा नरम होता है, वो शौक से गाड़ी निकालता है, शौक से छोड़ने जाता है, उसके दिल में मोहब्बत फरोग पकड़ गई। एक पहलू ये है कि उसने मुतालबा किया बहू ने कि मुझे जाना है मेके, तो सास साहबा ने शाम को अपने बेटे से कहा कि कोई तरीका तो नहीं ना रोज जाने का, और जब ये वहां से होके आती है तो इसका लहजा ठीक नहीं रहता, फिर ये इसको गलत मशवरे मिलते हैं, तो पहले तो वो साहब वैसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे कि जाना ही नहीं, और जब बात बड़ी बढ़ेगी तो वो जाएंगे तो साथ ये कहेंगे कि जाऊंगा जरूर पर दरवाजे पे छोड़ के आ जाऊंगा मैंने अंदर, क्यों कि ये भी किसी ने पीछे से उसको भरा है। आप किसी बंदे के बारे में भी, किसी के बारे में, हमारे तमाम जगहों पे इसी तरह ही होता है। कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, खत्म हो गई बात। ओ खुदा के बंदो समझो, ये वली थे जिनको सहाबा कहा जाता है, वली ही थे जिनको अहले बैत कहा जाता है। कुरान पाक के दिफा के लिए, अहादीस की हुर्मत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मैदानों में निकला करते थे उन्हें वली कहा जाता था। वली का माना अल्लाह का दोस्त, इनसे प्यार करना, इनके लिए अपने दिल में जज्बात रखना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो 2 लोग रब की रजा के लिए आपस में प्यार करें, जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। आप गौर करें, अल्लाह के नेक बंदों का प्यार। साल दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखा है, ख्वाजा हसन बसरी का कौल। ख्वाजा हसन बसरी ताबी हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शागिर्द हैं, फैज़याब होने वाले हैं सहाबा से, बड़ी बारीक बात करते हैं। फरमाते हैं बुरे लोगों की सोहबत में ना बैठना, बुरे लोगों की बातें ना सुनना। अगर तुम बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे, बुरे लोगों की बातें सुनोगे, तो वो तुम्हें अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारे जहन में वो अच्छे लोगों के खिलाफ चीजें भर देंगे। बुरे लोगों की सोहबत अच्छे लोगों से बंदे को दूर कर देती है। तो भाई अच्छे लोगों की सोहबत में आएंगे आप तो अच्छे लोगों के बारे में आपकी ज़हन साजी होगी। अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके लिए अपने दिल के अंदर अच्छे जज्बात, ये हमारे पास है दाता अली अजमेरी। उनके मज़ार शरीफ पे हाजिरी दें। देखें, गलत काम जहां होता हो, गलत काम को रोका जाता है, असल चीज को बदल नहीं दिया जाता। दाता साहब मोहसन है इस उम्मत के, और डॉक्टर इकबाल ने कहा सैयदे हजवेर मखदूमे उमम। दाता साहब तो वह हैं कि उम्मत सारी के मखदूम है, सारी उम्मत को उनकी खिदमत करनी चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कश्फुल माजूबा पढ़े तो सतर सतर रोशनी, जगह जगह आपके लिए खैर, तालीमात। दाता साहब ने दीन का काम किया, ड्यूटी की। उर्स शरीफ पे तो मैं भी नहीं जा पाता, रश बड़ा होता है, खराफात भी बाज जगह पे बड़ी होती हैं, बाद ऐसे काम होते हैं जो कतअन नहीं होने चाहिए और उनकी हर फोरम पे मुजम्मत होनी चाहिए। पर हमें दाता साहब की हाजिरी तो नहीं ना छोड़नी चाहिए। हमें तो कोशिश चले उर्स से पहले या उर्स के बाद, मेरी अपील है जरूर जाइएगा। और जाके ना तो जरूरी नहीं कि आप कोई खास दिल के अंदर बात ही लेके जाएं। आप दाता साहब जाकर सिर्फ इतना कहें कि हुजूर आपने जो दीन की खिदमत की है, हम तो उस खिदमत पर आपको सलामी देने आए हैं। हम तो सिर्फ सलाम करने हैं कि आपने कमाल नौकरी की दीन की।
اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی محبت، اپنا پیار مضبوط کریں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں۔ صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، امام بخاری کے لیے، امام مسلم کے لیے، صوفیاء کے لیے، حضرت غوث پاک جیلانی کے لیے، خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے، حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کے لیے، حضرت سیدنا داتا علی اجمیری کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے لیے، امام احمد رضا بریلوی کے لیے علیہم الرحمہ اچھے جذبات ہوں، اچھا ذہن ہو، اچھا گمان ہو، آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں، جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں، ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ الترغیب والترہیب میں ایک روایت موجود ہے، ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بالکل کالی داڑھی لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے، لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے، مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے۔ جب لوگ الجھ جاتے نا اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان دو چار باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے۔ کہتے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، شوق ہو گیا۔ ہم نے چونکہ اولیاء کو، صوفیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو۔ ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے، پھر وہ سارے غلط ملت رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے، وہاں جو آدمی کھڑا وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے، چاہے انہیں کسی طرح کا بھی کوئی روپ دھارنا پڑے۔ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو، اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو، سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے۔ اب جوان ہے یہ بھی لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے۔ اس دن تو رش پڑا تھا، میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا، لیکن حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی، اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مشکاہ شریف میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھی جذبہ۔ محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے، محتاج تو نہیں، لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے لیکن اتنی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو، 2 4 5 قدم آگے بڑھ کے نہیں۔ اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے کہیے۔ کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔
फरमाते उन्होंने ना मेरा कपड़ा पकड़ के मुझे खींचा और करीब करके कहने लगे सुन, फिर मैंने नबी पाक से सुना है जो दो बंदे रब की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करें, अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो जाती है। फिर अल्लाह उनसे प्यार करता है अगर वो अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करें। हमारी मोहब्बतों में ना दुनियावी अगराज बढ़े, ओए होए, हर दावत सिर्फ इसीलिए होती है कि वो बंदा बुलाओ जो मेरे काम आएगा। हर तोहफा इसलिए आगे की तरफ रवाना किया जाता है कि उस शख्स को बुलाओ जो कल मेरे काम आएगा। अजीज भाई, अल्लाह के नेक बंदे से अल्लाह का बंदा समझ के प्यार करें, और अल्लाह का नेक बंदा समझ के उसके साथ फोटो आना जरूरी नहीं, उसके साथ प्यार होना जरूरी है। और अगर मोहब्बत इखलास वाली हो, प्यार वाली हो, अकीदत वाली हो, तो हजरत अबू ज़र गिफारी ने तो कहा था या रसूलल्लाह अगर बंदा किसी नेक बंदे से प्यार करे, ना उससे मिल सके, ना उस तरह के काम कर सके, फिर भी कोई नतीजा निकलेगा, तो हुजूर ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों को जमा फरमा देगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा सुबह कयामत उसी के साथ होगा। शायद इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने कहा था कि असा जे हां गुनाहियां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असा भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदो कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। तो अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रिजा के लिए प्यार करें, उसमें लिल्लाहियत पाई जाए, लिल्लाहियत, लिल्लाहियत हो उसमें कोई और ना हो, बंदा हो और अल्लाह की रिजा हो, यानी दरमियान में रब हो, और तीसरा वो शख्स हो। रज़ाए इलाही जब मकसूद हो फिर शिकवे भी पैदा नहीं होते, फिर शिकायतें भी पैदा नहीं होती, फिर अपनी मर्जी के बंदा जुमले भी नहीं बयान करता, फिर किसी जगह कोई तकल्लुफ भी उसमें नहीं पाया जाता। तो खालिसतन लिवजहिल्लाह ताला आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें और खास उनके लिए जज्बात पैदा करें। आपकी तबीयत में खास जज्बा हो, खास शौक हो, किसी प्रोपोगेट करने वाले के किसी प्रोपोगंडे का शिकार ना हो, आपकी तबीयत हो, तभी मिलान हो, ज़ौक हो। हजरत हरम बिन हयान ताबी हैं, फरमाते हैं जब मैंने ये हदीस सुनी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हजरत अवैसे करनी उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश करेगा, और जब मैंने ये सुना कि हजरत मौला अली जैसे लोग, हजरत उमर फारूक जैसे लोगों को जुब्बा दे के भेजा गया है और हुजूर ने भेज के कहा है कि अब ऐसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, तो फरमाते मेरे सीने में लौ लग गई कि मैं हजरत अवैस करनी से मिलूं। मेरी तबीयत लग गई, मेरा शौक आ गया कि मैं ख्वाजा अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिलूं। मैं निकल पड़ा, अल्लाह के बंदे के लिए निकला। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं, इसको इब्नुल जौजी ने भी लिखा है, दाता गांज बख्श अली अजमेरी ने भी लिखा है, कहते मैं ढूंढने लगा हजरत अवैस करनी को, बड़े शहरों में गया पर वो मिले नहीं। दाता साहब कहते हैं वो हाल वाले आदमी थे, उन पर भी हाल तारी रहता था, असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी, वो भी अपनी कैफियत में रहते थे। दाता साहब ने लिखा है जब दुनिया हंसती थी तो हजरत अवैस करनी रोया करते थे, जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। वो सादा ग़िज़ा खाते थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, अपने तर्ज़े कलाम, अपनी जिंदगी। ये लोग भी बड़े शानदार होते हैं। फरमाते हैं कि वो अपने हाल में रहते थे। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने बड़ी जगह ढूंढा, पर मैं जहां जाता लोग कहते हाँ गंदमी रंग वाले, हाँ जिनके चेहरे पर कुछ बर्स के दाग हैं, वो जिनका चेहरा और वजूद बड़ा रोब वाला, वो अवैस करनी। कहते मैं ढूंढता ढूंढता जिस शहर में जाता लोग कहते वो आए थे पर चले गए। वो किसी ने कहा था ना, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, सफेद तो सब बिछी हैं, तू इश्क वालियों में बैठ जा।
फरमाते मैं वो सफ़े तलाश करता ढूंढता न मिले मुझे, बिल आखिर मैं इराक पहुंच गया, नहरे फुरात के किनारे सारी दुनिया से अलहदा होके वुजू कर रहे थे। कहते मैं पीछे खड़ा हूं, मैंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत अवैस करनी चेहरा उठा के कहने लगे वालेकुम अस्सलाम हरम बिन हयान। तो मैंने कहा हुजूर आप मुझे जानते हैं? फरमाने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। कहते मैंने कहा हुजूर को नसीहत कर दे। तो फरमाने लगे पहली नसीहत तो यह है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, मैं नहीं पसंद करता, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं शोहरत अच्छी लगती, मेरा नहीं दिल करता लोग मेरे पीछे भागे। आज आया है, आज के बाद ना आना, बस छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब के मुताबिक गुजारना चाहता हूं, तू आज के बाद ना आना। और फिर फरमाने लगे अगली नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दे दिया है ना उस पे राजी हो जा, अगर उस पे राजी नहीं होगा तो तू तकलीफ में रहेगा। फरमाते मैंने फिर कहा मेरे लिए दुआ कर दे, तो उन्होंने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी जन्नत में मुलाकात करा देना। तो न चेहरे पे हाथ फेरे और फरमाने लगे अब तू जा, मैं कोशिश करूंगा तुझे दुआओं में याद रखूं, तू भी कोशिश करना मुझे दुआ में याद रखना। फरमाते ये कहते कहते ना वो रास्ता बदल गए और गली का कोना वो जब मुड़े तो फिर मैं ढूंढता रहा, दोबारा जिंदगी भर मिले नहीं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, वो मुझे वैसे तो नहीं मिले पर ख्वाब में कई दफा मिल जाते हैं। और ख्वाब मेरी विच भी आया माही, ते मैं फिर ओदे गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावां। फरमाते मुझे मोहब्बत हो गई, ख्वाब में जियारत हो जाती। अच्छे लोगों से प्यार करें, अच्छे लोगों की तर्ज इख्तियार करें, ज़हन को जितना मुस्बत कर सकते हैं, जितना मनफी ख्यालात से दूर कर सकते हैं उतना करें। अपनी इस्लाह उसी वक्त होगी जब आप किसी इस्लाह वाले के करीब बैठेंगे। दोस्तों आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी, आपने ये वीडियो देखी तो आपको शब बरात की फजीलत मालूम हो गई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले ठहरे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।